मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ग्लोरी टू गॉड का सलाम पहुँचाना अपनी अज़हद खुश नसीबी समझता हूँ और असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया की जानिब से आपका खैर मकदम करते हैं। जी हाँ, हमारी दुआएं हमारे स्टूडियो से आप तक पहुँच रही हैं और हमारी तमन्ना है कि आपकी दुआएं तमाम फ़र्द से हम तक पहुँचें। बग़ैर आपकी दुआओं के हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए नाज़रीन बराबर दुआएं करते रहिए और हमें बताते रहिए कि कैसे खुदा का कलाम आपको बरकत पजीर कर रहा है। जी हाँ, ये खिदमत सिर्फ हमारी नहीं, हम सबों की है, ताकि इस फ़र्द पर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम तमाम आम और ख़ास को बरकत पजीर कर सके। जी हाँ, इन दिनों में हम खुदावंद यीशु मसीह की जानिब से आपकी खिदमत में जो कलाम पेश कर रहे हैं वो खुदावंद यीशु मसीह का बैठ करके ये देखना कि लोग किस तरह से दे रहे हैं, किस तरह से खुदा के घर जा रहे हैं और किस तरह से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। बहुतों ने आज तक ये कहा है और ये परेशानी बताई है और जाहिर करी है कि हमें तो आज तक बरकत नहीं मिली, हम तो इतनी दफ़ा खुदा के घर गए, हमने तो इतना कलाम पढ़ा, हमने तो इतने पैसे दिए, हमने इतना अच्छा काम किया है। ये शिकायत आपकी अच्छी नहीं, सही नहीं, और इसीलिए खुदा के कलाम से आपकी शिकायतों का हम जवाब दे रहे हैं। और आज फिर वही मरकज़ी आयत पढ़वाएंगे, मरकुस की इंजील 12 बाब और उसकी 41वीं आयत और दूसरा तिमोती 2 बाब उसकी 5वीं आयत। जी हाँ, सुनिएगा। फिर वो हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं। अमूमन तो जो खजाने के सामने बैठता है तो सिर्फ एक ख्याल से बैठता है कि ये देखे कि ये क्या क्या डाल रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये बैठकर नहीं देख रहा है कि लोग क्या क्या डाल रहे हैं, पर वो ये देख रहा है कि किस तरह डाल रहे हैं। इनके खजाने में रुपए पैसे डालने के पीछे ये किस तरह से, क्या ख्याल से, किस इरादे से हैकल के खजाने में डाल रहे हैं। मैं आज आपसे बात करूंगा कि खुदा आपके काम करने के तरीके को देख रहा है, आपके देने के तरीके को देख रहा है, आपके दुआ करने के तरीके को देख रहा है कि आप खुदा के घर को किस तरह जा रहे हैं। हमने गुज़िश्ता अय्याम में आपसे बातें करी कि खुदावंद यीशु मसीह देख रहा है कि आप किस ख्याल से, किस तरह खुदा के घर को जा रहे हैं। और आज फिर हम दूसरे हिस्से पर तवाज़ुन देंगे, वज़न डालेंगे। जो दूसरा हिस्सा हम आपके दरमियान आज पेश करना चाहते हैं वो ये कि खुदा के कलाम को किस तरह पढ़ें। हो सकता है पढ़ रहे हो, बहुत अरसे से कलाम पढ़ते हो, पर आप कह रहे भैया हमने तो इतना पढ़ा, हमें तो कुछ हासिल नहीं हुआ, या कलाम से आपको कोई बरकत नहीं मिली। जी हाँ, आसमान के खुदा की आंखें आपको देख रही हैं कि आप कलाम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन किस तरह से पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आज पहली आयत जो हम पढ़वाएंगे वो यहोशू की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत है। ये वो शख्स है जिसको खुदा ने चुना है कि अब ये मूसा की वफात के बाद बनी इस्राएल के लाखों लोगों को जंगल से मुल्क मऊद तक ले जाएगा, फतह भी दिलवाएगा। तो खुदा इससे हम कलाम हो रहा है, क्या कह रहा है? फतह भी आपके सामने रखी है, खुदा आपको देना चाहता है, आपको खुदा ने चुना है, लेकिन ये बात शर्त की तरह से पेश कर रहा है। क्या? सुनिएगा। शरीयत की ये किताब आसमान के खुदा की बातें, आसमान के खुदा का तौर तरीका जो उसने बंदे मूसा को दिया और उससे पहले दी, ये बातें जो आसमान का खुदा चाहता है, शरीयत की ये किताब और ये बातें तेरे मुंह से ना हटे। इसका मतलब क्या है? उस जमाने में भी और आज भी दुनिया के हर कोने में लोग जब ये किताब पढ़ते हैं, बहुत जगह ये दस्तूर है कि जोर से पढ़ते हैं ताकि लोग सुन सकें। और ये कह रहा है खुदा बाप कि शरीयत की ये किताब तू पढ़े, लोगों को सुनाई दे, तेरे मुंह से ना हटे आगे, बल्कि तुझे दिन और रात उसी का ध्यान हो। खाली बोल नहीं कि खुदा की ये मर्जी है, खाली सुना नहीं, खाली प्रीच मत कर, पर ये तेरे दिमाग में, तेरे जहन में भी रहे कि तू क्या पढ़ रहा है,
क्या बोल रहा है। कई दफ़ा जो बातें अपने बच्चों को बताते हैं, जो बातें हम सारी दुनिया को बताते हैं, जो बातें आम और ख़ास को बताते हैं, उसको अपने जहन में नहीं लेते कि ये बातें हमने उनको बताई हैं, उनको सुनाई हैं। औरों को तो हमने कहा है कि समय पे आना, औरों को हमने कहा है बदतमीज़ी से बात नहीं करते, औरों को हमने कहा है गुस्सा नहीं करते, औरों को हमने कहा है बड़ों की इज्जत करते हैं। क्या हम भी करते हैं? ये बातें अपने जहन में, तुझे इसका ध्यान रहे। ये आपने अनाउंसमेंट सुना होगा, कृपया ध्यान दें। अगर आप ये आसमान के खुदा के कलाम को जो सुन रहे हैं ध्यान नहीं देंगे तो शायद आप सेहरा नहीं पाएंगे, इकबाल में नहीं होंगे, तरक्की नहीं होंगे। कह रहा शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे और तुझे इस बात का ध्यान रहे आगे, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तो एहतियात करके अमल कर सके। एहतियात करके अमल करे। कलाम बोल, कलाम समझ और कलाम को अपनी जिंदगी में अमली जामा दे। सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। खुदा के लोगों, बहुत दफा खुदा के कलाम ने जो हमने पढ़ा, बहुत पढ़ा, 13 दफा पूरी बाइबल खत्म कर दी, शायद 10-12 ट्रांसलेशन में पढ़ा, 10-12 लैंग्वेजेस में पढ़ा, शायद सुबह दोपहर शाम पढ़ते हैं, शायद हमारी गाड़ियों में भी कलाम लगा हुआ है, शायद हम कलाम बहुत सुनते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं हुआ क्योंकि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह पे रहे, तेरे दिमाग में रहे, तेरे हाथों में, तेरे पैरों में, तेरी जिंदगी में ये किताब अव्वल दर्जा पाए। आसमान के खुदा के कलाम को इज्जत देने का तरीका यह है। मैं चाहूंगा एक और आयत पढ़िए जो आपको वाइस की किताब उसके 5वें बाब की पहली आयत के अंदर मिलेगी। वाइस की किताब 5वें बाब की पहली आयत के अंदर। जी हाँ, जब तू खुदा के घर को जाता है, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख। ये पिछली दफा हमने देखा था कि संजीदगी से कदम रख, लेकिन सुनिए आगे क्यों संजीदगी से कदम रख। क्योंकि शनवा होने के लिए जाना, क्योंकि शनवा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़बीहे गुजराने से बेहतर है। अहमकों बेवकूफों की तरह ना जाना कि सिर्फ कुर्बानी गुजराने जाते हैं, बल्कि शनवा होने के लिए जाना। हिंदी में शनवा होने के लिए जाना लिखा है सुनने के लिए समीप जाना, पर उर्दू में शनवा के मतलब खाली सुनना नहीं है। शनवा होने का मतलब सुन करके कायल होने के लिए। शनवा होने के लिए जाना, कायल होने के लिए जाना। आप तय करके जाइए कि खुदा बाप आज मैं तेरे घर में जा रहा हूं, तेरी बातों को सुनने जा रहा हूं, तेरे कलाम को सुनने जा रहा हूं। मैं आज तेरी बातों को सुन करके, आसमान के खुदा के कलाम को सुन करके कायल होऊंगा अपनी जिंदगी में। हम पहले से सोच जाते हैं ठीक है यार, उनको जो कहना वो कहेंगे, हमें कौन वो करना है, हमसे क्या मतलब, कहा करें। और कई दफ़ा जब हमसे बात करी जाती है तो हम आधे सोते रहते हैं, या हम जब हमसे बातें करी रहती है तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, सुनते और शनवा होने के लिए करीब नहीं जाते। आसमान का खुदा चाहता है कि जब हम खुदा के कलाम को सुने या खुदा के कलाम को पढ़ें तो हम उस पर तवज्जो दें, समझें और शर्मा होने के लिए करीब जाएं। कहे खुदा बाप मुझसे बातें कर, मैं करीब आ रहा हूं। जब कलाम सुनाया जाए तो कलाम से दूरी अख्तियार ना करें, बल्कि कलाम से करीबी अख्तियार करें। कलाम के करीब आएं, कलाम को अपने पहलू से बगलगीर करें, कलाम को अपने अंदर जाने दें। देखिए यहाँ पर एक हवाला लिखा है जो कि लूका की इंजील और उसके 8 बाब की 15वीं आयत में, लूका की इंजील 8 बाब की 15वीं आयत में ये वो तमसील है जो खुदावंद यीशु मसीह बीज बोने वाले के बारे में बता रहे हैं कि उसने जगह जगह बीज फेंके, बीज झाड़ियों में पड़े, बर्बाद हो गए, पथरीली जमीन पड़े, बर्बाद हो गए, राह के किनारे गिरे, कोई असर नहीं हुआ, बर्बाद हो गए। लेकिन कुछ बीज के बारे में बता रहा है कि वो अच्छी जमीन में गिरे। और अच्छी जमीन क्यों बता रहा है, सुनिएगा। मगर अच्छी जमीन के वो हैं, अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर जी उम्दा, और पहली बात उम्दा, उनका दिल उम्दा दिल है, बहुत अच्छा दिल, उम्दा और नेक है उनका दिल। क्या आपने इससे पहले कि खुदा के कलाम की बातें आप सुने अपने दिल को नेकी से भर लिया है? ख्याल आपका नेकी का है, आपका दिल उम्दा है? क्या दिल में गंदी बातें तो नहीं है, दिल में कड़वाहट तो नहीं है, दिल में किसी के लिए बुक्स तो नहीं है, हसद तो नहीं है, गंदी बातें तो नहीं है? ऐसा दिल लेकर के खुदा के कलाम को सुनेंगे ये काम नहीं करेगा। जब तू खुदा के कलाम को सुन तो उम्दा और नेक दिल से सुन। तीसरी बात सुनिएगा, दिल में संभाले रहते हैं। और तरह के बीज के बारे में लिखा है, चिड़िया चुग ले गई, झाड़ियों ने दबा लिया,
बर्बाद हो गया, ढेले ईंटे से दब गया। पर इस तरह के बीच के लिए लिखा है ये आदमी संभाले रहा। खुदा के लोगों, जब आसमान के खुदा की बातें तुम तक पहुंचती हैं, जब पापा तुमसे बात करते हैं, जब अंकल तुमसे बात करते हैं, जब भाई साहब तुमसे बात करते हैं, जब खुदा का कलाम तुमसे बात करता है, जब तुम टेलीविजन पे खुदा की बात सुनते हो, जब पादरी साहब चर्च में तुमसे खुदा की बातें करते हैं, जब खुदा आसमान से फरिश्तों के वसीले से बात करता है, उस वक्त तुम्हारा और हमारा काम यह है कि हम उसे संभाले रहे। जब खुदा आपसे बातें करता है तो ठीक चिड़िया उसी वक्त चुग लेना मांगती है, शैतान छीन लेना मांगता है, हमें संभाले रहना है। जब खुदा की बातें हमको बताई जाती हैं, नेकी की बातें हमको बताई जाती हैं, प्यार करने की बातें हमको बताई जाती हैं, माफ करने की बातें हमको बताई जाती हैं, माफी मांग लेने की बातें हमको बताई जाती हैं, ठीक उसी वक्त पे छीनने वाले, चुगने वाले, बर्बाद करने वाले भी हैं। अरे छोड़ यार, तू क्यों माफी मांगेगा, तेरी क्या गलती है, रहने दे, तू ठीक है अपनी जगह, वो तुझसे जलता है, वो तुझसे चिढ़ता है। ये बातें आप साथ ही साथ सुनते हैं, पर कलाम को कैसे सुनो? यीशु मसीह आज बैठ करके देख रहा है कि तुम कलाम को सुन तो रहे हो, क्या तुमने उसको उम्दा और नेक दिल में संभाले रखा है? और चौथी बात सुनिएगा, और सब्र से। और सब्र से। कलाम सुनते वक्त जब खुदा कलाम बता रहा है, जो कुछ बोगे तुम वही काटोगे, 100 गुना बरकत देगा तुमको, तुम फिक्र मत करो। आसमान के खुदा के पास बड़ा अजर है, उन्होंने तुम्हें गाली बकी, तुम्हारा नुकसान कर दिया, पर खुदा के पास बड़ा अजर है। और हम लोग आज नेक काम करते हैं, कल सुबह तक अजर नहीं मिला, गुस्सा हो जाते हैं और फिर हम उल्टे सीधी बातें करने लगते हैं, उल्टा सीधा काम करने लगते हैं। पर सब्र से, इंतजार से, अभी और रुक जाओ, 2 महीना और, 4 साल और, 8 साल और, सब्र से। ये सब्र आसमान का खुदा आपके लिए नहीं करेगा, आप खुद अपने लिए करेंगे। अपने बच्चों को सब्र करना सिखाइए, अपनी बीवी को सब्र करना सिखाइए, अपने दोस्त को सब्र करना सिखाइए, और सबसे बढ़कर आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को सब्र करना सिखाइए। जब खुदा की बातें सुने, जब खुदा का कलाम सुने, जब कलाम आपसे बात करे, तो अपने उम्दा और नेक दिल में संभाले रखिए। और सब्र से 5वीं बात क्या है? सब्र से फल लाते हैं। फल लाता है, फल लाता है। फल लाना बड़ी अच्छी बात है, पर फल लाना 5वीं बात है। इसमें फल लाने में बड़ा मजा आता है। जब घर में ढेरों पैसा आता है, ढेरों गाड़ी आती है, ढेरों इज्जत मिलती है, ढेरों दर्जे की अफजाइश होती है, लोग आपकी ताजीम करते हैं, लोग आपको गले लगाते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, बड़ा मजा आता है। पर यहां इस तमसील में फल लाना अच्छी जमीन वाले के लिए 5वीं बात है। पहले उम्दा है, फिर नेक है, फिर संभालना है, फिर सब्र है, फिर फल है। और हम लोग तो पहले ही फल चाहते हैं। दुनिया के लोगों, फल की उम्मीद में रहना तुम्हारे लिए बुरी बात नहीं है। छोटे बच्चों, जवानों, बीवियों, शौहरों, बिजनेस वालों, ओहदेदारों, गरीबों और अमीरों, मेरी आवाज सुन करके तुम्हारे दिल में जगह कर जाए खुदा का कलाम कि तुमको सब्र करना है और तब फल लाना है। अच्छे, उम्दा और नेक दिल में इसे छिपाए रहिए, संभाले रहिए। अगर आप ये तरकीब जो आसमान के खुदा ने, ये तरतीब जो आसमान के खुदा ने, जो कायदा आसमान के खुदा ने, ये तरीका जो आसमान के खुदा ने कलाम सुनने और पढ़ने के लिए बताया है, आप उसके ऊपर चलेंगे तो आप फल लाएंगे। जो यहोशू की किताब पढ़वा रहे थे, और जहां हम पढ़वा रहे थे कि तू इन बातों को सुनना और समझना और इनके मुताबिक चलना, उसमें लिखा है तब ही तुझे एक बालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खाली कामयाबी के बारे में नहीं लिखा है, सिंपल कामयाबी के बारे में नहीं लिखा है, बड़ी कामयाबी के लिखा है, लिखा तू खूब कामयाब होगा। दुनिया के लोगों, मेरे पास आइए, मैं आपसे शख्सी तौर पर बात करूंगा। कभी आपको मौका मिले, आप लखनऊ में आ जाइए, मेरे साथ बैठ के बात कीजिए। मैं आपको सारी रात इकबालमंदी, तरक्की और कामयाबी के बारे में बताऊंगा, पर यह भी बताऊंगा आपको कि पहले आपको उम्दा और अच्छे दिल में छिपाए रखना है, सब्र करना है, और तब फल लाएंगे और कामयाब होंगे। कलाम आपने सुना है, सुनते रहिए। खुदा की बातें आप अपनी जुबान से कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको अपने हाथों से अमली जामा दीजिए, उसके मुताबिक चलने की कोशिश कीजिए। रसूलों के अमाल उसके 8 बाब की 29, 30 और 31 आयत। रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। एक आदमी रथ पर बैठा हुआ ईद मनाने आया था यरूशलेम, वापस लौट के कंदाके जा रहा है। ईद तो उसने मना ली,
त्योहार तो उसने मना लिया, वापस चले जा रहा है। खुदा के बंदे से खुदा ने बात करी, उसके बाद रथ और घोड़ा नहीं था, उसने कहा पैदल दौड़ जा रथ के साथ। उसने कहा होगा खुदा बाबू रथ से जा रहा है, मैं पैदल हूं, मैं कैसे? उसने कहा तू दौड़ जा, मैं रूह से तेरी मदद करूंगा। वो दौड़ना शुरू कर देता है, रथ के बराबर दौड़ने लगा। सुनिएगा, बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना। तब दौड़ते दौड़ते रथ के करीब आ गया और सुना कि वो यशायाह नबी का सहीफा पढ़ रहा है। तो क्या पूछा और कहा कि जो तू पढ़ता है क्या तू उसे समझता भी है? कमाल की बात है, किसी कोई आदमी पढ़ रहा है और आप उससे पूछिए कि जो तू पढ़ता है समझता भी है, तो क्या कह रहा है? वो बोला ये मुझसे क्यों कर हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे समझूंगा? हाँ, जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे, जब तक कोई मुझे समझाए ना, मैं कैसे समझूंगा? अरे तू क्यों पढ़ रहा भाई? जब तुझे समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ रहा हूँ भाई, किताब है मेरे पास, पढ़ रहा हूँ। आज ऐसे ढेरों लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहा है, समझ रहा है, समझ क्या? हम समझ नहीं पा रहे। कितनी दफा बाइबल पढ़ी? 3 दफा पढ़ी है, 13 दफा पढ़ी है, 33 दफा पढ़ी है, समझ एक दफा भी नहीं पाए। अगर समझ गए होते तो घर में ये टंटे ना होते, अगर समझ गए होते तो बीवी से टंटा ना होता, अगर समझ गए होते तो दोस्त से टंटा ना होता, अगर समझ गए होते तो आप इतने बिटर, इतने खराब नहीं होते, अगर आप समझ गए होते तो ये परेशानी आपकी जिंदगी में नहीं आती। कई चीजें हम पढ़ते तो हैं, सिर्फ बोलते और पढ़ते हैं। ये जोर से बोल रहा था तभी तो उसने सुना, लिखा उसने सुना कि पढ़ रहा है। इसके मतलब रथ पे कोई आदमी पढ़ रहा है, पैदल कोई आदमी दौड़ रहा है और सुन रहा है, जोर से पढ़ रहा था। पता नहीं कितने जोर से आप पढ़ रहे हैं, पता नहीं कितने जोर से आप प्रीच करते हैं, पता नहीं आपके पड़ोस वाले भी आप सुनते हैं, जब आप दुआ करते हैं, जब गीत गाते हैं तो पड़ोस में सुनाई देता है। पर सवाल मेरा ये नहीं है, यीशु मसीह बैठे आज आवाज सुन रहा है और ये पूछ रहा है क्या तू जो पढ़ता है समझता है? जब तुम खुदा के कलाम को पढ़ो और चाहते हो कि खुदा का कलाम तुम्हें इकबालमंद और कामयाब करे, तुम चाहते हो कि तुमको सेहरा मिले, तुम जीत जाओ, फतेयाब हो, तो खुदा के कलाम को महज पढ़ो नहीं पर अपने दिमाग से समझो। क्योंकि अगरचे तुम खुदा की मर्जी के मुताबिक कलाम को पढ़ के समझोगे नहीं होगी तो सेहरा नहीं पाओगे, तो इकबालमंदी नहीं हासिल करोगे, तो कामयाबी। मैं बात कर रहा हूँ, कलाम पढ़ोगे, कलाम को समझोगे, कलाम के मुताबिक चलोगे, अपने हाथों को खुदा कलाम के अंदर सुपुर्द कर दोगे, अपने पैरों को, अपनी चाल को खुदा के हाथ में सुपुर्द कर दोगे, अपने दिल को खुदा के कलाम के मुताबिक पाक करोगे, तुम फलवंत होगे, बरकत पजीर होगे, सेहरा पाओगे, खानदान बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, आसपास और दूर दराज के लोग आपकी जिंदगी में देख सकेंगे कि तुम कामयाब हो। खुदा के लोगों हो, मेरी आवाज़ सुनने वालों, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ और आज मेरी दरख्वास्त यह है कि आज से तुम खुदा के कलाम को जो कुछ पढ़ते हो जहन से समझने की कोशिश करो कि खुदा मुझसे क्या कह रहा है। सिर्फ खुदा कलाम इसलिए नहीं पढ़ो कि कहीं प्रीच करना है, किसी को बताना है, किसी कंपटीशन में जाना है, कहीं लेक्चर देना है, संडे स्कूल लेना है, यूथ मीटिंग लेनी है, कन्वेंशन में बोलना है, इसलिए नहीं पढ़ो, पर इसलिए पढ़ो कि जहन से समझो कि खुदा मुझसे क्या बात कर रहा है और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करो, तो खुदा बाप तुमको सेहरा देगा, इकबालमंदी देगा और कामयाबी देगा। हम आपके लिए दुआ करना मांगते हैं ताकि आप आज देख सकें कि खुदावंद यीशु मसीह बैठ करके क्या ख्वाहिश कर रहा है कि कलाम को आप कैसे पढ़ें, कैसे सुनें, ताकि आप सेहरा पाएँ, फतेहाबी पाएँ, आप भी, आपके बच्चे भी, आपका ख़ानदान भी, आपका बिजनेस भी, आपके उठने बैठने चलने फिरने में, अंदर जाने और बाहर निकलने में, आपकी रोज़गारी करने में, आपकी नौकरी में आसमान का खुदा आसमान को ज़मीन पर ले आए, आम और ख़ास देख कर कह सकें कि गैब का खुदा इसके साथ है। हम दुआ मांगे, प्यारे खुदाबंद तेरे कलाम की इज्जत करना चाहते हैं, उसको ऐसे पढ़ना चाहते हैं जैसा तू चाहता है, अपने जहन में बिठालना मांगते हैं और चाहते हैं खुदावंद तू हमारी मदद करे। और आज दुनिया के आम और ख़ासों के लिए दुआ करते हैं कि जब ये आवाज़ सुनते हैं तो खुदावंद आज ये तहैया करें, मुआहिदा करें कि हम जो कलाम को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे। मदद कर प्यारे खुदावंद, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।